नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरवी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी। वहीं एक अच्छी खबर यात्रा से और एक गमगीन कर देने वाली खबर। अच्छी खबर यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने लोअर कोर्ट के आईएनसी इंडिया और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के आदेश को खारिज कर दिया है। कल हमने बताया था कि ट्विटर अकाउंट यानी सोशल मीडिया पर अगर बैन हो जाए तो भारत जोड़ो यात्रा की जो खबरें हैं वो दब के रह जाएंगी। क्यों? मेन मीडिया पहले ही खबरों को नहीं दिखा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया एक साधन था और अगर सोशल मीडिया पर बैन लग जाता है तो भारत जोड़ो यात्रा की जो खबरें, जो पिक्चर, जो तस्वीर और जो भी कार्यकलाप हैं वो जनता के सामने नहीं आ पाते। ऐसे में दूसरी जो दुखदाई खबर है, गमगीन कर देने वाली खबर है, वो ये है कि दिल का दौरा पड़ने से कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कृष्ण कुमार पांडे का निधन हो जाना, उनकी डेथ हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, हमारी भी श्रद्धांजलि उनको है। और भारत जोड़ो यात्रा का जो एक ऑरा निकल कर आ रहा है, जो एक मैसेज जा रहा है, वो सोशल मीडिया के द्वारा जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर बैन लगाने का जो ऑर्डर था कोर्ट का, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक अच्छी खबर। वहीं जहां गुजरात में मशाल लेकर प्रवेश किया राहुल गांधी ने, एक जोश, एक उत्साह जो देखने को मिला, वहीं उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थोरात, माणिकराव ठाकरे, नसीम खान और संजय निरुपम, सब लोग यात्रा में सहयात्री, साथ और सहयोग। महाराष्ट्र में जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ा संदेश निकल कर आएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी शुरुआत है। आज नांदेड़ में जिला वंडाली के यादगीर बाबा जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी गुरुद्वारे में मत्था टेका और उसके बाद अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 62वें दिन की शुरुआत, कल 62वें दिन की शुरुआत उन्होंने गुरुद्वारे में सौहार्द और समानता के लिए प्रार्थना के साथ की। यानी जहां जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह राहुल गांधी जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना एक ही प्रार्थना, भारत जोड़ो यात्रा जो मूल उद्देश्य है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा जो कमजोर पड़ गया है, वो मजबूती के साथ, ये देश मजबूत तभी होगा जब सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, तभी देश मजबूत होगा और तभी ये देश तरक्की कर पाएगा। तभी जिस तरह से हम देख रहे हैं आपसी वैमनस्य बढ़ रहा था, इस यात्रा की जरूरत महसूस हुई और यहां तक कहा गया इस यात्रा में कि ये पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। काफी डैमेज हो चुका है, काफी वैमनस्य बढ़ चुका है। इस वैमनस्य को खत्म करना देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ हम विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं इस तरह का देश का माहौल कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है। कांग्रेस जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़ रही है, बढ़ना चाहती है, समाज बनाना चाहती है, उसके तारीफ सबने की है। मैंने कहा बाबा रामदेव से लेके और अब तो गुलाम नबी आजाद का नाम भी उसमें जुड़ चुका है। लेकिन ये यात्रा महाराष्ट्र में कितना कमाल दिखाएगी, क्या समीकरण बनेंगे, सबकी नजर और
हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन यहां के बाद ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और मध्य प्रदेश के बाद ये यात्रा राजस्थान में आएगी। ये यात्रा न गुजरात जाएगी न हिमाचल जाएगी। ऐसे में प्रश्न भी बहुत सारे उठ रहे हैं। स्वाभाविक है प्रश्न उठना कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां से यात्रा क्यों नहीं निकल रही है। कहीं हार का डर सता रहा है कांग्रेस को। और जैसे ही ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी तब रिजल्ट आ चुके होंगे गुजरात के और हिमाचल के। उस समय ये यात्रा अपने आप को, अगर परिणाम सकारात्मक नहीं आते हैं, कांग्रेस हार जाती है, तब प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या ये यात्रा बेमानी हो जाएगी। वहीं राजस्थान की धरती से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। राजस्थान में पहले बीजेपी के नजदीक जहां बगावत की बात आ रही थी, सचिन पायलट की, कहा जा रहा था, आरोप था उनके ऊपर को बीजेपी से मिल गए हैं। अब वहां एक नया समीकरण बन रहा है। अशोक गहलोत जो प्रभारी हैं गुजरात के, और गुजरात होना नहीं चाहती बीजेपी, उनकी गुफ्तगू बीजेपी के साथ हो गई है, चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं राजस्थान में परेशान है और कोई चेहरा, बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। ऐसे में एक प्रयोग ये भी देखा जा रहा है, कहीं अशोक गहलोत को बीजेपी अपने आप में समाहित न कर ले, अपने पास न बुला ले, अपनी पार्टी में न ले ले। ऐसे में कयास लगना स्वाभाविक है। अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद के लिए जिस तरीके से पार्टी आला कमान कांग्रेस को धता बता सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए यहां तक कहा गया कि जो एक कमरा बना हुआ था जिसमें वीआईपी को अपनी ड्रेस चेंज या आराम के लिए होता है, वहां पर जब कार्यक्रम के बाद सभी मंत्री चले जाते हैं, अशोक गहलोत का मिलना माननीय प्रधानमंत्री के साथ, क्या गुफ्तगू हुई, क्या शर्तें मनवाई गई, संदेह गहराता है। ऐसे में कहीं ये तो नहीं कि जब तक कांग्रेस की सरकार है तब मुख्यमंत्री, और इसके बाद अगर समीकरण देखें राजस्थान के, अगर ऐसा कुछ बनता है तब क्या बीजेपी कहीं ना कहीं विश्वास करेगी या भरोसा जताएगी अशोक गहलोत के ऊपर। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। मैंने कहा ना कि जैसे ही यात्रा प्रवेश करेगी राजस्थान में तो रिजल्ट आ चुके होंगे गुजरात और हिमाचल के। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 20 तारीख को मध्य प्रदेश में यात्रा की एंट्री होगी, ये कमलनाथ ने कहा है। यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, अपने उद्देश्य में यात्रा सफल है, और कहा भी गया है कि यात्रा राजनीतिक नहीं है, तिरंगे झंडे के तले, तिरंगे झंडे की छाया में आगे बढ़ रही है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीति करेगा और जीतने के लिए कवायद की जाती हैं, ऐसे नहीं देखा जा सकता। अब इसके परिणाम क्या आएंगे, हम सबकी नजर बनी हुई है। अगर गुजरात और हिमाचल बीजेपी हार जाती है तो प्रश्न उठेंगे कांग्रेस पर, यात्रा बेमानी हो जाएगी। वहीं अशोक गहलोत जिस तरीके से पाला बदलने के लिए आतुर दिख रहे हैं, वो भले ही सार्वजनिक तौर पर जग जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान को जिस तरीके से माफी भी मांग लेते हैं, बात भी नहीं मानते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, चांस नहीं देते हैं सचिन पायलट को, क्या आगे की कवायद, इसी कवायद में एक कड़ी और एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहीं खुद ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, सचिन पायलट को न अब न कल कोई चांस नहीं देना चाहते हैं। आगे किस तरह का परिदृश्य बनेगा हम सबकी नजर रहेगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को पदयात्रा थमने पर राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया है, और नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, जीएसटी का प्रश्न उठाया, जीएसटी गलत तरीके से लागू की गई, वहीं नोटबंदी को भी कटघरे में खड़ा किया,
छोटे मझोले उद्योग खत्म हो गए हैं, इस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। बेरोजगारी और नफरत से देश का विकास नहीं होगा। मुख्य बिंदु जो यात्रा का है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। भारत यात्री जिस शिद्दत के साथ यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सबकी नज़र, देश ही नहीं विदेश मीडिया की भी नज़र इस पर टिकी हुई है। आगे ऊँट किस करवट बैठेगा, माहौल क्या बनेगा, हम भी नज़र रखेंगे, आप भी नज़र रखें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।